नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्र साथियों का चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जीवन में हम प्रायः शिकायत करते हैं कि हम अशांत हैं, हम दुखी हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं। हम दुखों की शिकायत करते हैं, पीड़ाओं की शिकायत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये जो दुख, पीड़ा, निर्धनता व अप्रसन्नता है, इसका कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। कहीं हमने अपने व्यक्तित्व में, कहीं हमने अपने अस्तित्व में ऐसे अवरोध पैदा कर रखे हैं जिनके कारण वो प्रकाश, वो अमृत, वो संपन्नता हम तक नहीं पहुंच पा रही है जो हमारे लिए आवश्यक है। हमें अपने जीवन के इन अवरोधों को हटाना है। हम इन्हें हटा सकते हैं क्योंकि हमारी पीड़ा के, परेशानियों के बीज हमारे अंदर हैं। किसान खेती के लिए बीज तैयार करते हैं और खेत भी तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, घास निकालते हैं, मिट्टी को भुरभुरी मुलायम करते हैं और मिट्टी के तैयार हो जाने पर फिर बीज बोते हैं। फिर प्रकृति से प्रार्थना करते हैं, जल की, हवा की, धूप की, और फिर फसल लहलहाती है। अर्थात ठीक इसी तरह हमारे शरीर के अंदर, अर्थात हमारे मन के अंदर जो ये पीड़ा के या परेशानियों के बीज अंकुरित हो रहे हैं, इन बीजों को हटाना है। इन गलत बीजों को, गलत विचारों को खरपतवार समझकर अपने अंदर से हटाना है। पर ये कैसे हटेंगे? इन्हें हटाने का या इन अवरोधों को हटाने का, इन रुकावटों को हटाने का हमारे मनीषियों ने या महापुरुषों ने एक ही उपाय बताया है जो बहुत ही सरल और सहज उपाय है। और वो उपाय बताया है कि अगर आप इन रुकावटों को हटाना चाहते हैं या इन अवरोधों से मुक्ति चाहते हैं तो इन अवरोधों से मुक्ति का एक ही उपाय है और वो उपाय है ध्यान। अर्थात ध्यान के माध्यम से, ध्यान से हम इन सभी अवरोधों को हटा सकते हैं, इन रुकावटों से मुक्ति पा सकते हैं। अतः ध्यान में भी हम ऐसा ही करते हैं, बार बार मन को, बार बार भावनाओं को संभालते हैं। इस तरह ध्यान संपूर्ण रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर की साधना है। ध्यान के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर तैयार करते हैं, इसे ऊर्जावान बनाते हैं, प्रकाशपूर्ण बनाते हैं और इसीलिए हम ध्यान के लिए शुभ धारणा करते हैं। विदेहात्मक जीवन जीने की धारणा का ध्यान एक ऐसा ही ध्यान है। इसके ध्यान के लिए पहले हम स्थान का चयन करते हैं, फिर हम आसन का चयन करते हैं और इसके उपरांत हम संवाद स्थापित करते हैं शुभ शक्तियों से, संतों से, देवों से, ऋषियों से। हम इन सब के प्रति कृतज्ञ हों, सबकी कृपा को धारण करने के लिए तैयार हो जाएं, सबके प्रति विनम्र हो जाएं और जो शुभ है उसके साथ हम अपना अपनत्व बैठा लें। दरअसल हम प्रायः अपना संबंध जोड़ते हैं कुल से, खानदान से, पूर्वजों से और गौरवान्वित होते हैं कि हमारे दादाजी ऐसे थे, दादा के दादाजी ऐसे थे, उस कुल में हमने जन्म लिया है। लेकिन इन सब से भी परे एक हमारा कुल और भी है, आत्मदर्शी लोगों का कुल। एक हमारा गोत्र और भी है, ऋषियों का गोत्र। जैसे हम कहते हैं हम गर्ग गोत्र से हैं, हम गौतम गोत्र के हैं, वशिष्ठ गोत्र के हैं। इस तरह हम पवित्र पुरुषों से, पूर्व पुरुषों से संबंध रखते हैं और उन संबंधों के साथ हमको अद्भुत अनुभूति होती है, विचित्र अनुभूति होती है। हमारे अंदर एक स्वाभिमान, एक सामर्थ्य जागता है कि हम उस कुल से हैं। हमारे अंदर कुछ श्रेष्ठतम ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में श्रेष्ठता होनी चाहिए। हम निकृष्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं या जिस गोत्र से हम हैं, हमारे ऐसे ऋषि कितने महान और तत्वदर्शी थे। पूज्य गुरुदेव ने भी एक बात बताई थी
कि जब हम सोने जाएं तो कुछ महापुरुषों का ध्यान करें। सोते समय हम उच्चतम लोगों का चिंतन करें कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं। निषेधात्मकता, नकारात्मकता हमको निकृष्टता से जोड़ते हैं और स्वीकार्यता हमको श्रेष्ठता से जोड़ती है। ध्यान श्रेष्ठता से स्वयं को जोड़ने की विधि व्यवस्था है। जैसे जैसे ध्यान का अभिसिंचन हमारे ऊपर होगा, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में नव सिंचन का संचार होने लगेगा, नए प्राण आने लगेंगे। हमारा जीवन कुछ मुरझाया हुआ, कुछ कुम्हलाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जीवनदायी तत्वों की कमी हो गई है और ध्यान जीवनदायी तत्वों की प्राप्ति है। वो जीवनदायी तत्व हमें ध्यान के माध्यम से मिलते हैं। हमारे जीवन में विष बहुत है और अमृत तत्व की कमी है। हम अगर देखें कि दिन में काम करते समय, जीवन जीते समय, जीवन के सामान्य कार्य करते समय हम क्या करते हैं, तो कहीं न कहीं उद्वेग से, विक्षोभ से, द्वंद्व से, क्रोध से हम विष का संचय करते हैं। इस विष का निराकरण भी तो होना चाहिए और ध्यान हमारे जीवन में अमृत सिंचन है, हमारे जीवन के विष का समन है। इस ध्यान में हम ऐसी प्रगाढ़ कल्पना करते हैं कि सब ओर से हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है। एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महा का मतलब होता है व्यापक, यानी बड़ा। अति व्यापकता जिसमें हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की व्यापकता, उसमें हम ध्यान करते हैं कि भगवान शिव अपने हाथों से अमृत घट हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। अमृत उड़ेल रहे हैं, हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है, हम अमृत से स्नान कर रहे हैं। अब तो शोध पत्रों व वैज्ञानिकों द्वारा ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि जो व्यक्ति जितना तनाव मुक्त रहता है, हंसता खिलखिलाता रहता है, वह सकारात्मक रहता है। ऐसे लोगों के रोग मुक्त होने, स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। जीवन में जितना महत्व हमारे कार्यों का है, उतना ही महत्व हमारे चिंतन का, हमारी सोच का, हमारे सुविचारों का भी है। अतः ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें तनाव मुक्त रखता है। ध्यान जीवन की संपूर्णता है, संपूर्णता के साथ जीने की कला है। ऐसा करने से जीवन परिवर्तित होता है, बदलता है। रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिए, फूल ही फरही अघाए। एक साथ लो तो सब सज जाता है। जैसे जड़ का सिंचन करें तो तने, पत्ते, डालियां सब हरे भरे रहेंगे, खूब फल फूल लगेंगे। ध्यान हमारे व्यक्तित्व की जड़ों की सिंचाई है, अर्थात ध्यान से हम अपने व्यक्तित्व की जड़ों की सिंचाई करते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की जड़ ऊपर की ओर है। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। अर्थात श्री कृष्ण भी कहते हैं हमारे जीवन की जड़ शरीर में नहीं है, मन में है, भावना में है। इसी जड़ के सिंचन का नाम क्या है? ध्यान है। स्वीकार्यता, श्रद्धा, प्रार्थना इसी जड़ को सींचने की प्रक्रियाएं हैं। जड़ सींची जाती है तो जीवन फलता फूलता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी जड़ों को सींचना शुरू करते हैं। ध्यान को अपनाकर हम जड़ों को सींचने की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारी जड़ों का सिंचन होता है। अर्थात जीवन में आ रही रुकावटों को या अवरोधों को दूर करने का मात्र एक ही उपाय ऐसा है और वो है ध्यान है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, जय सिया राम, जय बाबा।